हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2025 के लिए दोस्तों समसामयिक घटना चक्र का हम लोग टो सीरीज़ लगा रहे हैं दोस्तों। 10% इस बुक में दिया है। अभी तक हमने दोस्तों 1, 2, 4, 5 किया, थर्ड वाला छूट गया था। ठीक है, तो आज की क्लास में हम तीसरा सेट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए दोस्तों। ओके, क्लियर है ना। चलो, पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। नहीं है बताना है, मूल दीर्घ स्वर नहीं है। देखिए बड़ा आ ये तो है दोस्तों, बड़ी ई ये भी है, बड़ा ऊ ये भी है, ओ नहीं है। ठीक है, ओ आपका मूल दीर्घ स्वर नहीं होगा। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दूसरा, मतैक शब्द में कौन सी संधि है। मतैक, मत धन ऐक, आ धन ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये ए लग गया। ठीक है, ए की मात्रा मतैक, यानी ये हो जाएगा वृद्धि संधि दोस्तों। क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन वृद्धि संधि हो जाएगा। परमेश्वर में कौन सा समास है। परमेश्वर शब्द दोस्तों कर्मधारय समास हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे दोनों पद जो है एक ही कारक में विभक्त होते हैं, एक ही कारक में विभक्त होते हैं। अगला है पांचवा, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इस दोहे में कौन सा अलंकार है। अलंकार बताना है दोस्तों, ये श्लेष अलंकार है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों अलग अलग पानी के 3 अर्थ निकल रहे हैं। ठीक है, मोती के लिए चमक, मनुष्य के लिए सम्मान और चून के लिए जल, ये अलग अलग जो है अर्थ निकल रहे हैं। ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा श्लेष अलंकार, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन है। 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध दोस्तों सरहपा माने जाते हैं। सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। सिद्ध व नाथ आदिकालीन साहित्य की शाखाएं हैं। नाथों की संख्या 9 है, सिद्धों की संख्या 84 है। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा वाक्य शुद्ध है। आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी, ये ठीक है। पास विचित्र नहीं होगा, अलौकिक भी नहीं होगा, दैवी। विलक्षण बुद्धि दोस्तों यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7, मंत्री शब्द में लिंग कौन सा होगा। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, उभयलिंग। यहाँ पे डी ऑप्शन देखिए, उभयलिंग हो जाएगा दोस्तों। मंत्री शब्द क्या है, उभयलिंग है। उभयलिंग में दोस्तों और भी जैसे राजदूत, डॉक्टर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, निदेशक, ये भी हो जाएगा। आह्वान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, आह्वान का, इसका दोस्तों हो जाएगा विसर्जन, यानी कि सी ऑप्शन। गजवदन शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, बता दो सब लोग जल्दी से। गजवदन शब्द का पर्यायवाची पूछ रहा है। विष्णु, गणपति, मेघनाथ, गर्जन। गज भजन का दोस्तों बी ऑप्शन होगा, गणपति। क्वेश्चन नंबर 10, काफूर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। काफूर यानी भाग जाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, डायरेक्शन दिया, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इन 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर। ये वाक्यों को 4 खंडों में दोस्तों बांटा गया है। गलत वाले हिस्सों को हमें बताना है कौन सा पार्ट रॉन्ग है, एरर है। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया आर इन द हिमालयन रीजन। तो यहाँ पे दोस्तों जो गड़बड़ हो रहा है, देखिए सेकेंड, फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, ये आपका गड़बड़ कर रहा है। फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया की जगह होगा लेक्स, लेक्स होगा दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, ये गड़बड़ कर रहा है। अगला क्वेश्चन है 12,
डायरेक्शन है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। द न्यूज़ ऑफ द रोबरी स्प्रेड फास्टर देन। लूट की जो खबर है दोस्तों बहुत तेजी से क्या हुआ, आग की तरह, पानी की तरह। 12 का क्या हो जाएगा आंसर, डी। यस, आग की तरह फैल गई, फास्टर देन फायर। अगला क्वेश्चन में सिनोनिम्स बताना है, पर्यायवाची। देखिए कैविलियर, कैविलर, ठीक है, कैलीवर, ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन आपका सही सी, रूड बॉय। यानी कि रूड बॉय का मतलब क्या होता है दोस्तों, अशिष्ट बालक। एंटोनिम्स बताना है ग्रेजुअल का, ग्रेजुअल, ग्रेजुअल का एंटोनिम्स यानी उल्टा क्या होगा। ग्रेजुअल का मतलब होता है क्रमिक, इसका उल्टा होगा दोस्तों एब्रप्ट हो जाएगा, आकस्मिक। एब्रप्ट यानी कि ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अचानक। 15 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना है, समथिंग विच कैन नॉट टेकन बाय फोर्स। मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसको बिना फोर्स किए हासिल प्राप्त हो जाए, ठीक है, उसको एक शब्द में दोस्तों क्या कहेंगे। देखिए जिसे सहज में बलपूर्वक न छीना जा सके, इम्प्रिजनेबल, अजे, इम्प्रिजनेबल, यानी कि ऑप्शन सी बी हो जाएगा सही, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। करेक्ट इनकरेक्ट मीनिंग बताना, यहाँ पे वर्ड कौन सा है, या तो गलत या तो सही, बताओ कौन सा है। 16 में दोस्तों आंसर आपका देखो यहाँ हो जाएगा कॉन्वीन, कॉन्वीन, ए वाला आपका क्या हो जाएगा कॉन्वीन। यहाँ पे वर्तनी विकल्पों में शब्द जो है दोस्तों अशुद्ध है। कन्वीन का होता है CONVENE हो जाएगा, ये सही है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 17 मीनिंग बताना है एडीएम का। देखिए कॉल इट अ डे, कॉल इट अ डे, इसका तात्पर्य होता है किसी कार्य से संन्यास लेना, ठीक है। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 सब्स्टिट्यूट अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इन द जंगल आई स ग्रुप ऑफ लाइन्स। जंगल में मैंने शेरों का झुंड देखा। ए प्राइड ऑफ लाइन होगा दोस्तों, यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है, ग्रुप की जगह प्राइड ऑफ लाइन होगा। 19 फॉलोइंग डिटेल डिलिब्रेशन द मीनिंग हैज़ बीन। देखिए यहाँ पे हैज़ बीन एडजर्न, एडजर्न हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन, एडजर्न टिल नेक्स्ट वीक, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 में मीनिंग बताना है ड्रैग वंस फीट, ड्रैग वंस फीट, इसका मतलब क्या होगा, जानबूझकर किसी कार्य को सुस्ती से करना, ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों यहाँ बी, रिकुलेंट टू एक्ट, जानबूझकर काम में देरी करना। यहाँ तक क्लियर है सबको। चलो 21 पे आ जाओ, जीके का पार्ट है दोस्तों, 40 क्वेश्चन चलेंगे, इसके बाद साइंस है। चलो जल्दी से कनेक्ट हो जाओ सब लोग, डायरेक्ट करेंगे क्वेश्चन आंसर, ओके। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया। आंसर ये हो जाएगा आजीविकों ने। क्वेश्चन नंबर 22 प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। ऑप्शन बी होगा दोस्तों ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी। 23 निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है। यानी आगरा को बसाने वाला कौन था सुल्तान, सिकंदर लोधी। क्वेश्चन नंबर 14 दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का उल्लेख इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था। मुकद्दम और चौधरी दिल्ली सल्तनत के दौरान, ये दोस्तों गांव के सरपंच को कहा जाता था। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था, रांची था दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 26, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? कश्मीर में, BNWFP में, केरल में, आसाम में। 26 का आंसर सी होगा दोस्तों, केरल में। क्वेश्चन नंबर 27, 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? किसने की थी दोस्तों? डेविड हेयर ने की थी हिंदू कॉलेज की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 28, नेशनल कॉलेज ऑफ बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? महात्मा गांधी। सी ऑप्शन करेक्ट है। 29 है, 1854 का उड डिस्पैच किससे संबंधित है? उड डिस्पैच दोस्तों यहाँ पे आधुनिक शिक्षा, भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना, सामाजिक सुधार, एक से अधिक यहाँ पे सही हो जाएगा। 30, 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किसने किया था? विलियम जोन्स दोस्तों। सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 31, नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है वह है, यानी दक्षिण गंगा कौन सी नदी कहलाती है? इसका ऑप्शन बी होगा, गोदावरी। चलिए देखिए, 32 नंबर का प्रश्न है, नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव क्या कहलाता है? एल्लुवियल। एल्लुवियल कहलाता है दोस्तों, नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव। जेमू ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? ये है दोस्तों डी ऑप्शन आपका, सिक्किम में। क्वेश्चन नंबर 34, कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर हमारा 35 है, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? मेघालय में दोस्तों। 36 है, सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है? 36 का ए होगा, भारत और पाकिस्तान। 37, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, ऑप्शन देखिए यहाँ पे डी, भूमध्य रेखा के उत्तर में है। ठीक है, भूमध्य रेखा के उत्तर में है कन्याकुमारी दक्षिणी बिंदु। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन बी होगा, चंद्रमा। क्वेश्चन नंबर 39, किसी स्थान का अक्षांश उसके तापक्रम का सूचक होता है? डी ऑप्शन। 40, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी झील है? विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर दोस्तों, ए ऑप्शन। 41, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। 42, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भारतीय संविधान में कहाँ पाई जाती है? 42 का देखिए सी, निर्देशक सिद्धांत में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पाई जाती है। 43, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिक के मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? 1976 में आ गया दोस्तों, समझ गए होंगे आप, स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, पंचायती राज से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 44, भारत में राज्य के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति चुनाव में मतदान के लिए पात्र नहीं है। भारत में राज्य के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति चुनाव में मतदान के लिए पात्र नहीं है। इसका ऑप्शन देखिए, वह राज्य की विधान परिषद का सदस्य होगा तो। ठीक है, यदि वह विधानसभा का सदस्य है तो मान्य है, अगर विधान परिषद का होगा दोस्तों तो पात्र नहीं होगा। भारत में शून्यकाल कब शुरू किया गया था? शून्यकाल शुरू हुआ है दोस्तों 1962 से। 46, पंचायती चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है? पंचायत चुनाव के लिए दोस्तों न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ए ऑप्शन सही होगा, 21 वर्ष। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ था।
ये हुआ था अप्रैल 2010 में लागू हुआ था। 48, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाएं हैं? यहाँ पे बी होगा 22 भाषाएं। सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? तो केंद्र राज्य संबंध के विषय में रिपोर्ट देने के लिए सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। 50, राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं? सी ऑप्शन देखिए, जब भी राज्य विधायिका सत्र में नहीं हो। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। 51, जब अत्यधिक धन कम वस्तुओं का क्रय कर पाता है तो ऐसी स्थिति कहलाती है? 51 का बी हो जाएगा, मुद्रास्फीति कहलाती है। 52, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मनरेगा को सही परिभाषित करता है? देखिए सी, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक घर के एक वयस्क सदस्य को एक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार प्रदान करना। ये सी वाला ऑप्शन दोस्तों। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, मनरेगा को प्रदर्शित करेगा 100 दिन का काम। क्वेश्चन नंबर 53, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों 53 का जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ए, जिनेवा में। 54, निम्न में से किस वस्तु का केवल विनिमय मूल्य है? हीरा का। 55, देखिए, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी की नीति योजना यातायात अधोसंरचना निर्माण में अपनाई गई थी? यहाँ पे 11वीं हो जाएगी दोस्तों, 11वीं पंचवर्षीय योजना में। 56, भूटान की मुद्रा क्या है? डुल्ट्रम है भूटान की मुद्रा। 57, कार्बन डाइऑक्साइड को हरित गृह गैस कहा जाता है क्योंकि वह दोस्तों हो जाएगा सूर्य प्रकाश को पृथ्वी पर आने देती है परंतु उष्मा को बाहर नहीं जाने देती। 58, देखिए, हाथी परियोजना कब आरंभ की गई? हाथी परियोजना दोस्तों 1991-92 में प्रारंभ की गई। 59, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए, घास का मैदान है, महाद्वीप है। इसका आंसर बी देखिए हो जाएगा, सुमेलित नहीं है, पंपास यूरोप। ये वाला दोस्तों गलत है, बाकी आपका सब सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 60, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है? ट्यूबवेल से सिंचाई सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश। 2023 में भारत में G20 शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था पूछ रहा है। इसका जवाब दोस्तों 61 का हो जाएगा डी, नई दिल्ली। 55वीं विश्व आर्थिक मंच की बैठक की मेजबानी किस देश ने की? स्विट्जरलैंड ने दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में विश्व व्यापार संगठन WTO का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ये हो जाएगा अबू धाबी में, बी ऑप्शन। डोनाल्ड ट्रंप बाइडेन ने पदभार ग्रहण किया था, बताइए। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 64 का बी, अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में। 65, बिहार राज्य में 23-24 के दौरान आर्थिक विकास दर क्या थी? क्या थी दोस्तों? ऑप्शन डी हो जाएगा 10.6%। क्या हो जाएगा? 10.6%। चलिए आ जाइए यहाँ पे। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका सही हो जाएगा डी ऑप्शन। 66, बिहार में निम्नलिखित में से किसे जीआई टैग मिला है? जीआई टैग दोस्तों मगही पान को मिला है। 67, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था हुंकार। 68, बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य। देखिए डी, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, सभी ऑप्शन यहाँ पे गलत है, डी वाला सही होगा। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है,
ये दोस्तों है देखिए पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी, राजमहल की पहाड़ी से पुरानी, खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी, इन सबों से नई है दोस्तों। ठीक है, सुमेश्वर श्रेणी। 70 बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम का टैग लाइन क्या है? टैग लाइन है दोस्तों, देखिए ब्लिसफुल 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 बिहार, BLISS ब्लिसफुल बिहार। ASLV का फुल फॉर्म क्या होगा? ASLV का हो जाएगा, देखिए ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, ये हो जाए। 72 किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? लाइसोसोम को दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 73 नॉन स्टिक खाना बनाने के बर्तन पर किस चीज का लेप होता है? ये टेफ्लॉन का लेप होता है दोस्तों। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस वर्ष मिला? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। ठीक है, किस कार्य पर मिला? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का। विषाणुओं में होता है, विषाणुओं में दोस्तों RNA DNA दोनों होता है। 76 है एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो दोस्तों होगा यह पारे या पारद की सतह पर तैरेगी। ठीक है, लोहे की गेंद। 77 जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को कहते हैं? इस लवक को दोस्तों कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। 77 का B। 78 खुले तालाब का जल सूर्य की गर्म किरणों के पड़ने पर भी ठंडा रहता है क्योंकि, देखिए फिर से, खुले तालाब का जल सूर्य की गर्म किरणों के पड़ने पर भी ठंडा रहता है क्योंकि ऑप्शन 78 का सही हो जाएगा A जल वाष्पित होता रहता है अतः ऊष्मा एकत्र नहीं हो पाती। क्वेश्चन नंबर 79 प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मीथेन होती है दोस्तों। पेनिसिलिन के जैव प्रतिरोधी गुणधर्मों की खोज की गई। इसका ऑप्शन C हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा। 81 निम्नलिखित में से किसका ध्रुवण नहीं किया जा सकता है? किसका नहीं किया जा सकता दोस्तों? हवा में ध्वनि तरंगों का। पेलाग्रा निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ये हो जाएगा B। ठीक है, B3 विटामिन B3। क्वेश्चन 83 आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? 8 है दोस्तों। एक लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी चुंबकीय सुग्राहता के लिए सत्य क्या है? ऑप्शन B होगा दोस्तों अधिक हो जाएगा। देखिए फिर से, एक लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी चुंबकीय सुग्राहता के लिए सत्य है अधिक। जीव विज्ञान में जीन क्या है? DNA का एक विशिष्ट खंड जिसमें एक विशेष उत्पादन बनाने का निर्देश है। मानव का रक्त का pH साधारणतः कितना होता है? pH मान तो 7.2 से 7.6 होता है दोस्तों। जल की कठोरता जिसे डालकर हटाई जा सकती है। जल की कठोरता अगर हटाना है दोस्तों तो क्या डालेंगे? वॉशिंग सोडा। 88 देखिए निम्न में से किसे हार्मोन माना जाता है? तो हार्मोन हो जाएगा विटामिन D को। कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक है? पाचन क्रिया में सहायक है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 90 देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन है, यदि मैं अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटे स्टेशन के लिए चलता हूँ तो मेरी गाड़ी मेरे स्टेशन से 7 मिनट पहले छूट चुकी होती है, किंतु यदि 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता हूँ तो मैं स्टेशन पर गाड़ी के छूटने से 5 मिनट पहले पहुँच जाता हूँ। तदनुसार मेरे घर और स्टेशन के बीच की दूरी क्या है? यहाँ पे आंसर दोस्तों हो जाएगा C। ठीक है, 6 किलोमीटर है। करिएगा खुद से। ठीक है, ये 90 नंबर का है। 91 में देखिए
टाइम एंड वर्क का है, ठीक है। इसको भी देख लीजिए 91 में। एक आपको दोस्तों 90 वाला थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत तगड़ा हल हुआ है दोस्तों। x-5 ऐसे एक समीकरण बना है, समय बराबर दूरी बटे चाल। चलो इसका 91 का डी हो जाएगा, कर लीजिएगा खुद से, PDF आपको टेलीग्राम पर दे दी जाएगी। 92 देखिए दोस्तों, एक संख्या को 114 से भाग करने पर 21 शेषफल बचता है। यदि उसी संख्या को 19 से भाग किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा? तो 92 का आंसर क्या हो जाएगा? 92 का दोस्तों 7 दिन हो जाएगा। ओ 91 का 7 होगा, 92 का हो जाएगा 2 दिन। कितना हो जाएगा? 2 दिन। 93, एक नाव धारा प्रवाह की दिशा में 30 मिनट में 20 किलोमीटर जाती है। प्रवाह की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव की गति ज्ञात करें। नाव की गति दोस्तों हो जाएगी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। पूर्वाह 4:30 बजे घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या बनता है? क्या बनेगा दोस्तों? कमेंट करके बताइए। 45 डिग्री बनेगा। 95, एक थैले में 5 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया के सिक्के 2, 3, 4 के अनुपात में हैं। सभी सिक्कों का कुल मूल्य 2000 है। थैले में 2 रुपया के सिक्के कितने हैं? बताओ। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका, देखिए यहाँ पे 100 होना चाहिए, ठीक है। 100, 1 रुपये का 4, देखिए यहाँ पे। चलो देखो यहाँ पे 95 का जो आंसर करेक्ट आ रहा है दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा डी, ठीक है। डी यानी 300 हो जाएगा। ये तो कर लेंगे आसानी से, आसान। एक्स की वैल्यू दिया है यहाँ पे, पुटअप करने एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा -5। किसी धन पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 रुपया है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज 164 रुपया है। ब्याज की दर है, ये हो जाएगा 5%। एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। वृत्त के क्षेत्रफल का वर्ग के क्षेत्रफल से क्या अनुपात है? इसका सी आंसर हो जाएगा 14:11। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको क्रमशः 15, 30, 38, 40 से विभाजित करने पर 2 शेष बचता है। 99 का आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, 11,402। 100 नंबर, 10 संख्याओं का औसत 8 है। यदि प्रत्येक संख्या में 14 से गुणा किया जाता है तब नई संख्याओं के सेट का औसत क्या है? ये हो जाएगा 112, ठीक है, 112। तो दोस्तों ये 100 क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। तो इसका PDF हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे दोस्तों, आप लोग हल करिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।